हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने देखा कि सोशल मीडिया में केदारनाथ को लेके एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और वो वीडियो था रिया जी का केदारनाथ ब्लॉग। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो के लास्ट के 4-5 मिनट में रिया जी ने और उनके 2 दोस्तों ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसको लेके उनको उत्तराखंड के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। जब मैंने भी वो वीडियो देखा तो मुझे भी कुछ बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातों पे हमें भी सोचने की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैंने भी आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, खाना भी अच्छा नहीं है, रुकने लायक जगह नहीं है, बट मजबूरी है, रुकना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हुआ, एक बार 2015 में और एक बार 2019 में। और मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था है और वहाँ पे जो खाना मिलता है वो बहुत अच्छा है। और मैं इस बात को बहुत ही बचकाना बोलूँगा अगर हम उन चीज़ों को बाकी जगहों से कंपेयर करें और ये बोलें कि वहाँ पे होटल्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे खाना गंदा मिलता है। तो आखिर में मैडम मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहाँ पे आपको सारी लग्जरीज मिलेंगी। वहाँ पे लोग हनीमून मनाने के लिए नहीं, महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपये 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपये 5 व्यक्ति, और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपये 5 व्यक्ति, और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपये 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपये पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज़ प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज़ पर पर्सन। And these are official rates. Official rates. दोस्तों, इस बात से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ और पार्शियली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हो जहाँ की डेली हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ पे आप एक पर्सनल पूजा करवा रहे हो 1 घंटे की, तो आपका पे करना बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट उठाना चाहूँगा जो कि मुझे गलत लगता है। आपको पता होगा कि केदारनाथ मंदिर में रोज सुबह और शाम की आरती होती है, तो उस आरती में आपको अगर मंदिर के अंदर प्रेजेंट रहना है तो उसके लिए आपको पर्ची कटानी पड़ती है, और वो पर्ची का रेट लगभग वैसे ही होता है जैसे वीडियो में मैम ने बताया, जो कि प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है वो तो मंदिर के अंदर है और जो गरीब है वो मंदिर के बाहर है। इतनी दूर से लोग इतनी आस्था के साथ वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और जब उनके साथ ऐसा भेदभाव होता है तो उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है और आस्था की वजह से वो उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर है जहाँ पे किसी ने टीका तक नहीं लगाया आज तक। मैंने बोल के लगवाया है। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर कि टीका तक नहीं लगा, और ये 4 धामों में से एक धाम है हिंदू का। मैं 2 चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो मैडम ने ये बोला कि केदारनाथ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के 4 धामों को आप 2 प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हो। एक जो इंडिया के 4 धाम है और एक जो उत्तराखंड के 4 धाम है। अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों की बात करते हो तो उसमें केदारनाथ आता है, लेकिन अगर आप इंडिया के 4 धामों की बात करते हो तो उसमें केदारनाथ का नाम नहीं आता है। ठीक है। और दूसरा ये कि मैम को टीका भी नहीं लगाया गया केदारनाथ मंदिर में जाने पे, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अगर कोई दर्शन के लिए आ रहा है तो उसको प्रॉपर दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, उसको टीका लगना चाहिए जो कि बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में। और तीसरी चीज़ कि उसको प्रसाद भी मिलना ही चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस बात पे मैं मैम की एग्री करता हूँ। एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना, तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पैसा लेने की बात को ये कह के जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो पैसा लिया जाता है वो किसी की जेब में नहीं जाता है, वो मंदिर ट्रस्ट को जाता है। और मंदिर ट्रस्ट वही पैसा हेलीपैड डेवलप करने के लिए, रास्ते डेवलप करने के लिए या अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है। मंदिर ट्रस्ट को भी तो पैसा चाहिए। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है
रोडें बनवाती है, रेलवे लाइन बिछाती है या फिर पार्क वगैरह बनवाती है, पानी पहुंचाती है, कुछ भी करती है तो उसमें भी तो टैक्स का पैसा लगता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं? अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि जो देने में सक्षम है उससे लिया जाए और जो देने में सक्षम नहीं है उससे नहीं लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, अब कुछ बातें उन लोगों के लिए जो इस वीडियो पे इतनी ज़्यादा हेट फैला रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या वहाँ के लोग हो, उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। उन लोगों से जो उत्तराखंड के बाहर से वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, भले ही वो चारधाम यात्रा के लिए हो या फिर भले ही वो घूमने के लिए आए हों, तो बहुत से लोगों का घर इसी से चलता है। और अगर आप इन लोगों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाओगे, इतनी हेट फैलाओगे, तो उसका नुकसान आपके ही लोगों को, मतलब हमारे ही उत्तराखंड के लोगों को होगा। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके के गलत फीडबैक दे रहा है तो क्या वो सच तो नहीं बोल रहा है। हमें देखना चाहिए कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लड़कियों को ऐसे ही लोग मिले हों जिन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाने की, उनको लूटने की कोशिश की हो। तो आपके सबसे बड़े दुश्मन, हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे ही लोग हैं। हमें इनको सपोर्ट करने के बजाय इनको एक्सपोज करना चाहिए और अपने उत्तराखंड को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताएं।